अमेरिका के जो साबिक सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको यहीं पर रहना चाहिए पढ़ के, क्योंकि वो वापस जाकर बिलियनियर्स बन जाते हैं। ट्रम्प चाहते हैं कि इंडियंस को रोका जाए, इंडियंस का जो टैलेंट है ये यूएसए में ही रहे। दोस्तों, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि भारत जो है उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है स्टूडेंट्स भेजने में अमेरिका पढ़ने के लिए। ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की डेवलप इसलिए है कि बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिटरमिन द फ्यूचर इन नॉलेज इकोनॉमी। इस वक्त भारतीय नजात लोग जो इस वक्त कनाडा में है, अमेरिका में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जहां है, वो पढ़ के वापस जा रहे, उनको अब इंडियन इकोनॉमी सूट करती है। उसकी वजह यह है जब वापस जाते हैं सेविंग ज्यादा होती है भारत के अंदर। क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाइनीज स्टूडेंट्स पर कुल्हाड़ा चलाने लगा है और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं? उनके स्टूडेंट्स को असल में मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़। उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनकी पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो कि हमारे पास नहीं है, ना हमें सिखाई जाती है। अमेरिका ने ये जो इंडियंस को F1 वीजा जो है, तो ये 60% इंक्रीज है, ये 60% इंक्रीज है। अब ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने वाली है, वो ये है कि जितने भी लोग अमेरिका पढ़ने जाएंगे ये सारे के सारे वहाँ पे अब ये दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटियों से पढ़ेंगे। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वीजा देना, मैं किसी से बात कर रहा था इस हवाले से कि पाकिस्तान का डाटा क्यों अवेलेबल नहीं है। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में चाइनीज स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें इंडियन स्टूडेंट्स दरकार हैं, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडियन स्टूडेंट्स को ज्यादा एडमिशंस देने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और फैसला है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए आप लोगों को पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको तो पता ही है कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो उन्होंने एक मीटिंग के दौरान कहा था कि जो भारतीय स्टूडेंट है जो अमेरिका में पढ़ाई करते हैं उनको अमेरिका में ही रोक लिया जाए, क्योंकि ये लोग यहाँ से पढ़कर जाते हैं और भारत में जाकर बहुत ज़्यादा करोड़ों की कंपनी खड़ी कर देते हैं, जिससे कि इंडिया और ज़्यादा विकसित होता है और जो टैक्स का पैसा वो इंडिया में जाता है, पर लेकिन जो पढ़ाई करते हैं वो यूएसए में करते आकर। तो इसलिए उनके लिए यहीं पे उनके लिए सिटीजन दिया जाए, ताकि जो वो लोग जो बिज़नेस कर सके तो वो लोग अमेरिका में ही बिज़नेस कर सके। और जो चाइना है, चाइना के बारे में कहा है कि ये चाइना के स्टूडेंट है उनको तो साइंस सिखलाना ही नहीं चाहिए अमेरिका में, क्योंकि वो लोग वहाँ पे चोरी चोरी चुपके वीडियो बना लेते हैं और वो लोग वापस चाइना में जाकर उसकी कॉपी बना लेते हैं। तो चाइनीज़ स्टूडेंट पे प्रतिबंध और भारतीय स्टूडेंट का बढ़ावा, ये देख के पक्का पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा जल रही होगी। तो चलो मैं आप लोगों को पाकिस्तानियों का रिएक्शन दिखलाता हूँ। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में चाइनीज स्टूडेंट्स हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें इंडियन स्टूडेंट्स दरकार हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर्ट कैम्बल ने ये कहा है कि यूएस को चाइनीज स्टूडेंट्स को वेलकम करना चाहिए, लेकिन ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडियन स्टूडेंट्स को ज़्यादा एडमिशंस देने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट और फैसला है। क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका चाइनीज स्टूडेंट्स पर कुल्हाड़ा चलाने लगा है और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं? देखिए, इनका कहना ये है कि ऐसा क्यों होना चाहिए, लेकिन कर्ट कैम्बल का ये कहना है कि चाइनीज स्टूडेंट्स को आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जगह दें, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। इसकी वजह यह है कि उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और अमेरिका को ये शक है कि ये शक क्या है, बल्कि उनको ये यकीन है यहाँ पर कि चाइनीज स्टूडेंट्स अमेरिका में आकर तालीम हासिल कर रहे हैं और उन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले रखे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि चाइनीज स्टूडेंट्स ये जो टेक्नोलॉजी है, एक्सपर्टीज़ है अमेरिकन की, वो चुरा कर ले जाएं। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भारत कहता कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले इस वक्त हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसमें भारत का फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि अमेरिका इंडियन स्टूडेंट्स पर ट्रस्ट करता है और ख़ास तौर पर इंडियन स्टूडेंट्स साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत बेमिसाल हैं, ज़बरदस्त हैं। इस वजह से पूरी दुनिया में आप देखें उनकी कितनी डिमांड है। आप
पूरी दुनिया की टेक कंपनीज उठाकर देख लीजिए, सुंदर पिचाई से लेकर अजय बंगा तक। पर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और कंपनीज में इंडिया की यूथ नज़र आती है। तो अमेरिका भी ये जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो अब अमेरिका की तरफ से ये एक फैसला उस खबर के बाद आया जो इससे पहले मैं आप तक पहुंचा चुकी हूं। और वो खबर क्या थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि अमेरिका के जो साबिक सदर हैं उन्होंने ये कहा है कि अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको वापस नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको यहीं पर रहना चाहिए पढ़ के, क्योंकि वो वापस जाकर बिलियनियर्स बन जाते हैं। ट्रम्प ये बात की थी। तो उसके बाद अब ये खबर हमारे सामने आ रही है जो कि डेप्टी सेक्रेटरी स्टेट कह रहे हैं। तो मोदी साहब कह तो कुछ नहीं रहे, मोदी साहब करते हुए इस तरीके से इन फैसलों में तो वो शामिल नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं उसमें हमें नज़र आ रहा है कि भारत की जीत होती हुई नज़र आ रही है। और जो भारतीय हुकूमत है, मोदी साहब की जो हुकूमत है, वो एक के बाद एक ऐसे फैसले कर रही है कि जिससे चाइना बैकवर्ड्स, पिछले कदमों पे जा रहा है। देखिए, भारत जो है उसने चीन को पीछे छोड़ दिया है स्टूडेंट्स भेजने में अमेरिका पढ़ने के लिए। ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की डेवलप इसलिए है कि बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिटरमिन द फ्यूचर इन नॉलेज इकोनॉमी। मैंने उसको जब देखा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सरपास किया चाइना को, और ये अब जारी बात है कि अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तौर पे, सो अब इंडिया जो है उसको देखा जाएगा एज ए कंट्री जो एक जिसे कहते हैं ना एज ए मार्केट देखा जाएगा। ठीक है जी, इंडिया को तकरीबन यूएस ने तकरीबन 56,000 F1 स्टूडेंट वीजा जो है वो जारी किए, सॉरी चाइनीज को जारी किए, और इससे ज्यादा जो है वो मेरा ख्याल है उन्होंने जो है वो उसको इंडियंस को जारी किया, जो कि तकरीबन 1 लाख F1 वीजा है। सो ये आप समझ लें कि पहले ये तकरीबन 80,000 वीजा जो थे वो ऑफर कर रहे थे चाइनीज को, जिसको उन्होंने 30% रिडक्शन किया। सो दिस इज अ डेलिब्रेट। अब आप देखें, सो जो यूएस वीजा जो है वो 2021 में तकरीबन 56,000 था चाइनीज के लिए। अब ये अगर हाई स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, किसी अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं, अब जारी बात है जो चाइनीज स्टूडेंट है वो नॉर्मली वो वापस आते हैं और वो वापस करते हैं। मैंने देखा कि लार्जली जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये चीजें हैं। सो ये अमेरिका ने ये जो इंडियन को F1 वीजा जो है, सो ये 60% इंक्रीज है, ये 60% इंक्रीज है। अब ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने वाली है, वो ये है कि जितने भी लोग अमेरिका पढ़ने जाएंगे ये सारे के सारे वहाँ पे अब ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों से पढ़ेंगे। अगर ये वापस आती है, इनमें से बहुत सारी तादाद वापस आती है, बहुत सारी तादाद वही रह जाती है, दे गो फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज। सो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वीजा देना, मैं किसी से बात कर रहा था इस हवाले से कि पाकिस्तान का डाटा क्यों अवेलेबल नहीं है। डाटा तो अवेलेबल होगा, लेकिन हम लोग इतने बड़ी तादाद में जारी बात है वो वीजा डाटा अवेलेबल नहीं हो। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट करना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।